वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पर आपको खुश आमदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हमने पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है लफ्ज़ हाइब्रिड पर मुश्तमिल है। क्या है? हाइब्रिड पर मुश्तमिल है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? दोगला, के मतलब दो तरह के एटम। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी, के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी। उनकी ज्योमेट्री भी क्या है? डिफरेंट है। वही जो अब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी डिफरेंट जो है ज्योमेट्री और डिफरेंट उनकी एनर्जी वाले एटम हमारे पास आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है? वो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। वो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम, और उसकी ज्योमेट्री भी क्या होती है? सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। के मतलब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किए, उनकी एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी। उनकी शेप जो है वो डिफरेंट है, उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, लेकिन जब वो मिलके हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। उनका साइज़ होगा सेम होगा, उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि जैसे नाम से ही जाहिर है कि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे, असल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि उनकी इंटरमिक्सिंग है, कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। ये हमारे पास एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक तीन हमारे पास p के ऑर्बिटल हैं। ये तीनों जो है जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं, वन s ऑर्बिटल एंड थ्री p ऑर्बिटल, तो हमारे पास क्या है? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे नाम से ही ज़ाहिर है sp3, इसमें एक जो है वो s है और तीन p ऑर्बिटल्स क्या हैं? p के ऑर्बिटल हैं। ये जो चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास चार जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी sp हाइब्रिडाइजेशन है? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कि ये देखें, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिक्स किए, ये हमारे पास क्या है कि चार ही हमारे पास बच्चे। ये आपने जहन में रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं उतने ही हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एक s ऑर्बिटल है, तीन p ऑर्बिटल, मतलब चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और हमारे पास क्या है? चार ही हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तीन p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज 4 sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो जाएंगे कि ये क्या है? sp3। अब इसमें देखें कि 25% इसमें जो हमारे पास 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे उसमें 25% s करैक्टर होगा और हमारे पास जो है वो 75% क्या है? उसमें p करैक्टर होगा। क्योंकि p जो है वो तीन ऑर्बिटल्स हैं तो वो 75% उसमें करैक्टर होगा, और जो हमारे पास s करैक्टर है वो 25% है। क्योंकि एक s ऑर्बिटल है तो इसका परसेंटेज कितना बनती है? 25%। ये जो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे इसमें जो है 25% s करैक्टर होगा और 75% क्या है? p करैक्टर होगा। अब इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है CH4। CH4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। ये हमारे पास क्या है? CH4 का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जो 2pz ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पे क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने पढ़ा है कि सिर्फ अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग में या ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये पहला शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये तो मतलब कंप्लीट हो गया, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड में कार्बन जो अपने बॉन्ड बनाती है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। वो 4 बॉन्ड कैसे बनाती है कि अब यहाँ पे ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह ही ये 2 बॉन्ड्स बनते हैं, जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो एटम एनर्जी क्या करते हैं, खारिज करते हैं। जब ये 2 बॉन्ड बन जाते हैं तो एटम्स एनर्जी खारिज करते हैं। वो एनर्जी जो है वो किसके पास आएगी, 2s इलेक्ट्रॉन के पास आएगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जो एम्प्टी ऑर्बिटल है यहाँ पे एक्साइट आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 2s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या है 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट और ऊपर वाले को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 2, लेकिन जैसे ही 2 बॉन्ड्स बन जाते हैं, आपको पता है कि जब एटम बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास 2s के इलेक्ट्रॉन्स के पास आएगी। यहाँ से एक जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है 2pz यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब कार्बन के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो बच्चे हो गया कंप्लीट। बाकी ये क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब 4 बॉन्ड ये कैसे बनाते हैं कि एक में एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, बाकी क्या है 3 p के ऑर्बिटल हैं। तो ये हमारे पास ये देखें कि ये एक 2s ऑर्बिटल आ गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, एक जंप कर गया था किसमें, 2pz में। बाकी ये हमारे पास 2pz का ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 2py का ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 2pz के ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल हमारे पास, एक s ऑर्बिटल, 3 क्या है ये p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक s ऑर्बिटल और p के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। जो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि वो इस तरह से उनकी शेप बन जाती है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और हमारे पास क्या है कि 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गए। उनकी शेप क्या हो जाएगी, ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि साथ उसमें 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ये चारों जो ऑर्बिटल हैं बच्चे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे भी क्या है हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आ जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। सेम इसी तरह एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पेयर्ड हो जाते हैं। कि 4 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उन चारों पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन आके अटैच हो जाती है तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो हमारे पास ये CH4 का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो CH4 का मॉलिक्यूल है ये किस नतीजे में हमारे पास बना है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास ये चारों ऑर्बिटल्स क्या हैं, चारों कॉर्नर पर मौजूद हैं और 4 कॉर्नर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 4 कॉर्नर वाले की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसके बाद जो इन ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5। मतलब 109.5 एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पे ये चारों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया का। अब अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, 2 और एटम्स आपस में मिक्स करके हमारे पास क्या है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के वैलेंस शेल देखते हैं कि नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे ड्रा की हुई है। मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये तो शेल हो गया कंप्लीट। बाकी क्या है हमारे पास, ये वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तो ये 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर की सूरत में नाइट्रोजन के ऊपर वैसे के वैसे ही मौजूद रहेंगे। जब भी नाइट्रोजन किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये लोन पेयर क्या है, ये 2s के इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही उसके ऊपर मौजूद रहेंगे लोन पेयर की सूरत में। बाकी जो है वो नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अनपेयर्ड
पेयर्ड 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 3 डिफरेंट मतलब एटम के साथ, मतलब अगर हम देखें हाइड्रोजन यहाँ पे है तो उसके भी क्या है एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन वैसे ऑर्बिटल से क्या है हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और यह क्या है हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन क्या है 3 बॉन्ड बनाती है, जबकि जो 2s में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है लोन पेयर की सूरत में मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, बाकी 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया, ये 2py ऑर्बिटल आ गया यहाँ पे, और ये 2pz, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो रही है। उस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या है 4 sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये 2s का ऑर्बिटल आ जाएगा, ये 2s में यहाँ पे लोन पेयर आ गए। अब ये क्या है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है अमोनिया में यहाँ पे एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी और अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगी, बॉन्डिंग में हिस्सा लेगी। इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन एटम आके यहाँ पे क्या है ओवरलैप कर लेगा, इसी तरह एक तीसरा हाइड्रोजन एटम आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा। अब इसके तीनों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए हैं पेयर्ड अप हो गए हैं, और एक जो है वो 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे लोन पेयर की सूरत में वैसे ही रहता है। तो क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए हैं, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि जैसा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि पहले यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, सारे क्या थे बॉन्डेड एटम थे, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है तो इसकी क्या है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं था, यहाँ पे लोन पेयर आ गया है। तो लोन पेयर आपको पता है कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन क्या होती है ज़्यादा, और वैसे भी लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो बॉन्ड ऑर्बिटल हैं वो थोड़ा सा करीब हो जाएंगे, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारे पास बॉन्ड एंगल्स हैं वो 107 की बजाय कितना हो जाएगा 109 की बजाय कितना हो जाएगा 107.5। और जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री होगी वो अब एंगल कम हो गया, तो हमारे पास ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल की बजाय क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिड। असल में ये जो लोन पेयर हैं इनको मतलब ये एक मीनार बनाए हुए हैं, मीनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पिरामिड। मतलब पिरामिड क्या है कि ये हमारे पास एक मीनार बना हुआ है ये लोन पेयर, बाकी 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिड या पिरामिड ट्राइगोनल, एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास है कि वाटर में भी बच्चे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है कि ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s2, ये हो गया कंप्लीट। जब शेल हो जाता है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो बाकी हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल हैं, एक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि ये बैलेंस ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन बैलेंस ऑर्बिटल में भी वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये भी हमारे पास क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर की सूरत में मौजूद रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये देखें एक ये लोन पेयर आ गया, एक ये लोन पेयर आ गया। बाकी यहाँ पे क्या है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे आ जाएगी, ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे और हमारे पास क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास ये 2py ऑर्बिटल है, ये 2pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए पेयर्ड हो गए। ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं, तो क्या है इसकी जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है और वैसे भी लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये बॉन्डेड एटम जो हैं वे थोड़ा सा करीब हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है और कम हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एक लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल कितना था 107.5।
अगर हमारे पास 2 लोन पेयर हो गए हैं तो रिपल्शन ज़्यादा हो गया है, इट मीन्स बॉन्ड एंगल और कम हो गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इस बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से यहाँ पे क्या है 107 की बजाय हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री का। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिड ट्राइगोनल की बजाय हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, इसकी बेंट ज्योमेट्री। वाटर के मालिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होती है, बेंट मालिक्यूलर ज्योमेट्री होती है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल क्या होता है वो 104.5 डिग्री का होता है। आज हमने पढ़ी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या है कि एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s करैक्टर होता है और 75% क्या है, p करैक्टर होता है। ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें हमने 3 इनकी एग्जांपल डिस्कस की हैं। पहली एग्जांपल थी हमारे पास ये मीथेन का मालिक्यूल, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। दूसरी हमारे पास अमोनिया का मालिक्यूल था NH3, इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और वाटर का जो मालिक्यूल है इसमें भी हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको दूसरे लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।